हेलो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं मानव नेत्र। क्या देखते हैं? मानव नेत्र। अब देखो, मानव नेत्र से जो होता है क्लास 10th में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है। अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र द्वारा किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है। अब ध्यान देना, हमारी जो मानव आँख है ऐसी गोली सी, और पीछे ऐसे ऐसे नस होते हैं, नर्व होते हैं। ठीक, तो अगर हमारा जो इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है तो बताना है आपको। तो ये लेंस के द्वारा होते हुए जाके रेटिना पे बनाता है। इमेज कहाँ पे बनाता है? आँख के अंदर रेटिना पे। कहाँ पे बनाता है? रेटिना पे। यहाँ पे देखो कॉर्निया दिया गया है। कॉर्निया तो आगे होती है, ये तो फोकस को जाने देता है, लाइट को, रोशनी को जाने देता है। और आइरिस है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। उसके बाद पुतली है, इसका कोई यहाँ पे काम नहीं है। रेटिना पे बताया कहाँ पे गया, मतलब चित्र कहाँ पे बना? रेटिना पे। अब देखते हैं नेत्र लेंस होता है। अब जो नेत्र लेंस होता है वो कैसा होता है? वो आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। और याद रखना, मानव के आँख में जो लेंस पाया जाता है वो प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है भैया? प्रोटीन से। और वो कैसा होता है? आभासा अभिसारी होता है। कैसा होता है? अभिसारी होती है। सॉरी, आभासी नहीं, अभिसारी होता है। अभिसारी। अब देखो, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। ध्यान देखना, दूर दृष्टि मतलब क्या है कि दूर वाला चीज जो होगा वो कैसा दिखेगा? साफ, और पास वाला खराब दिखेगा। ठीक, तो ये दूर दृष्टि दोष होगा। अब इसमें क्या होता है? रेटिना के पीछे, जैसे यहाँ पे इमेज बनना चाहिए था ना, यहाँ पे नहीं बनता, बल्कि दूर जाके बनता है। रेटिना के पीछे जाके इमेज बनने लगता है। तब कहाँ, अगर दूर दृष्टि दोष में पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप क्या बताएंगे? रेटिना के पीछे। अब देखो, स्वस्थ आई होता है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए। अब ध्यान देखो, जैसे मेरी ये आँख है, यहाँ से मैं अपनी बुक लिया, उठाते ऐसे लेके चला जाऊँ आँख के पास, तो एक टाइम आएगा कि हमको अच्छे से नहीं दिखेगा। तो ये कौन सा दूरी होगी कि जब अच्छे से दिखना बंद हो जाएगा? तो ये 25 सेंटीमीटर। याद रखना, ये मेरी आँख है और यहाँ की दूरी अगर 25 सेंटीमीटर है तब हमको नॉर्मल दिखता रहेगा। लेकिन अगर 25 से, या आँख से ऑब्जेक्ट की दूरी अगर 25 से कम हो गई तो दिखेगा, लेकिन धुंधला दिखेगा, आँख दर्द होने लगेगी। ठीक, तो यहाँ पे कितना है? 25 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। देखो, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। अब देखो, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु मतलब अगर आप देखना चाहें, अगर आपकी आँख सही है तो कहाँ तक हम देख सकते हैं, ये बताइए आप। तो भैया, हम तो चांद भी देख सकते हैं, सूरज भी देख सकते हैं। अगर और उससे दूर दूर हैं, तारे भी हैं, तो तारे भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया? कि हम अनंत तक देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? अनंत तक देख सकते हैं। उसके बाद क्या बोला गया भैया आपका कि देखो, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। ठीक है, कहाँ पे स्थित होता है? अनंत से कम दूरी पर। याद रखना, अगर निकट दृष्टि दोष होता है तो इसमें लोग को दूर वाली जो चीज़ें होती हैं वो कम साफ दिखाई देता है, और उसका जो बिंदु है वो कहाँ होता है? अनंत से कम दूरी पर होता है। मतलब अनंत नहीं, उससे कम दूरी पर उसका बिंदु होता है। आगे चलते हैं हम। मनुष्य की आँख में रेटिना का कार्य क्या है? अब देखो, मनुष्य के आँख में रेटिना पाई जाती है, तो उसका कार्य क्या है? तो मनुष्य की आँख में रेटिना का कार्य वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। मतलब जो वस्तु होती है, जैसे मेरी ये आँख है मानिए, तो ये वाला वस्तु होगा, तो इसका यहाँ पे जाके प्रतिबिंब बनता है। मतलब रेटिना पे क्या बनता है? मनुष्य के आँख के रेटिना पे ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? याद रखना, जब हमारा निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें हम कौन सा लेंस लगाते हैं? तो उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस। याद रखना, उत्तल नहीं, अवतल, ये वाला जिसे हम अंग्रेजी में कॉनकेव बोलते हैं, और ये क्या है? उत्तल। ठीक है भैया, तो हम इसको किस में लगाएंगे? निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में याद रखना कैसा है, होगा? कॉनकेव, और इसी को क्या बोलेंगे? अवतल बोलेंगे। आगे चलते हैं हम। अब देखो, दीर्घ दृष्टि दोष निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? अब देखो, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लो, दो में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। अब देखो, उचित फोकस दूरी
के उत्तल लेंस, यहाँ पे कौन सा लगेगा? उत्तल लेंस लगेगा। कौन सा लगेगा? उत्तल लेंस। याद रखना, दीर्घ, दीर्घ मतलब दूर होता है। दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लगाएंगे? कॉन्वेक्स। कौन सा लगाएंगे? कॉन्वेक्स लगाएंगे। उसके बाद देखिए, एक व्यक्ति के चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा नीचे भाग में उत्तल लेंस है। बताइए उस व्यक्ति की आंख में कौन सा? देखो, जब हम दादी लोग का चश्मा देखते हैं तो ये ऐसे चश्मा होता है, तो निचवा दूसरा लेंस होता है और ऊपरा दूसरा लेंस होता है। तो अब बताओ उसको कौन सी बीमारी है? तो मनुष्य की आंख में निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष दोनों ही खराब हो गई है। तो उसमें, उस चश्मे में क्या होता है? दोनों लगता है। क्या लगता है? दोनों लेंस लगता है। अब देखो, एक व्यक्ति के चश्मे के में उत्तल लेंस लगा है। बताइए व्यक्ति को कौन सी बीमारी है? अभी मैंने जस्ट बताया था उत्तल। कौन सा? उत्तल। तो देखो यहाँ पे क्या है? उत्तल की बात कर रहे हैं ना, तो उत्तल के लिए देखो लिखा है ना, यही क्वेश्चन यहाँ घुमा के पूछ लिया है। उत्तल में कौन सा होता है भैया? व्यक्ति के आंख में दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक, थैंक यू।